अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूईटी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब क्लोजिंग मेरिट फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट का देखेंगे तो उनको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आने वाली मेरिट लिस्ट के अंदर उन लोगों का नेम आ सकता है या नहीं आ सकता। एक चीज़ आप लोग क्लियर रखें कि जिन स्टूडेंट्स का भी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है, अगर वो फ़ीस वगैरह सबमिट नहीं करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाएंगे, तो वो यूईटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन स्टूडेंट्स का भी लो प्रेफरेंस में है और वो जाना हायर प्रेफरेंस में चाहते हैं, तो तब भी उनको ये फ़ीस वगैरह जमा करवानी पड़ेगी। तभी अगर उनका मेरिट बन गया ऊपर वाली प्रेफरेंस में तो वो अपग्रेड होंगे। अदरवाइज़ अगर वो फ़ीस वगैरह जमा नहीं करवाते तो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है लाहौर में A1 कैटेगरी में उसका 78.60 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग अगर आप लोग A2 कैटेगरी की बात करते हैं तो 72.42। अब एक चीज़ याद रखें कि यूईटी इस दफ़ा इन्होंने अपना टेस्ट जल्दी कंडक्ट किया है और इसी वजह से अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। पहले यूईटी अपना टेस्ट लेट कंडक्ट करती थी, स्टूडेंट्स के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हो चुके होते थे, तो इस वजह से मेरिट लो रहता था। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियोज़ के अंदर भी बता रहा था कि जो मेरिट है वो हाई रहने के ही चांसेस हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। अब इसी तरह आप लोग अगर ये देखते जाएं तो ये तमाम मेरिट अब आप लोगों के साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो यूईटी के क्लोजिंग मेरिट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अब इसको तसल्ली से देख लें और देख लें कि आप लोग किस कैटेगरी में लाई करते हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग अगर हम लाहौर के अंदर देखें वन कैटेगरी में तो उसका 77.048 क्लोजिंग मेरिट रहा है और ए टू कैटेगरी में अगर देखें तो 70.47। इसी तरह बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो A1 कैटेगरी में 87.12 था और इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं NM कैटेगरी में तो 81.45। अब इसी तरह KSK कैंपस A1 कैटेगरी में अगर आप देखें तो 78.70 था बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ से अब आप लोग ये तमाम मेरिट देख सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग KSK कैंपस में 89.15 था राउंड अबाउट, मैंने आप लोगों को जो बताए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं मेरिट इसके। अभी यह जाहिर है अभी क्लोजिंग मेरिट जब और फर्दर लिस्ट लगेंगी तो डिक्रीज होने के चांसेस है, मगर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो लाहौर A1 कैटेगरी में 78.06 है, एन कैटेगरी के अंदर 75.19 है, लाहौर A2 कैटेगरी के अंदर 70 अब लाहौर के अंदर 73.74 A2 कैटेगरी था और नारोवाल कैंपस में अगर हम देखें तो 72.19 है। और इसी तरह लाहौर कैटेगरी में NM में अगर आप देखते हैं तो 68.4 है। अब इसी तरह आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस का देखते हैं, कंप्यूटर साइंस अगर लाहौर में देखा जाए तो 83.35 है A1 कैटेगरी का। और इसी तरह फैसलाबाद में अगर NM कैटेगरी का देखा जाए तो 81.20 है। A2 कैटेगरी लाहौर में 80.55 है। KSK में A1 कैटेगरी में 79.35 है कंप्यूटर साइंस का। और इसी तरह लाहौर के अंदर NM कैटेगरी का देखें तो 78.91 है। अब फैसलाबाद के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो फैसलाबाद A1 कैटेगरी में 78.52 है कंप्यूटर साइंस में। और KSK में अगर आप देखते हैं तो 77.00 है A2 कैटेगरी का। रचना कैंपस में अगर आप देखते हैं वन कैटेगरी में तो 76.22। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि कंप्यूटर साइंस का मेरिट हाई होगा, तो आप देख सकते हैं। अब फैसलाबाद वाली साइड पे मैं आपको कहता था कि इनमें फ़र्क होगा, मगर A2 कैटेगरी अब डेफिनेटली उसमें फीस ज़्यादा होती हैं, तो 75.43। इसी तरह नारोवाल कैंपस में 73.8। और आप देख सकते हैं कि नारोवाल वाली साइड पे इसका कम था मेरिट, और ये मैंने आप लोगों को चीज़ बताई हुई थी कि सब कैंपसेस में ज़रूर अप्लाई करें, वहाँ पे मेरिट कम होते हैं। और अगर डिग्री अच्छी लेनी हो, डिसिप्लिन अच्छा हो, तो आउट स्टेशन भी बंदे को चले जाना चाहिए। ज़ाहिर है वीक 2 वीक बाद बंदा घर भी आता रहता है, कम से कम कैरियर अच्छा बन जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं KSK NM कैटेगरी का 73.67 है, रचना का भी आपको नज़र आ रहा है। अब कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग NM कैटेगरी का देखते हैं तो 71.57। इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास लाहौर का आ रहा है A1 कैटेगरी का मेरिट, और O कैटेगरी का भी है। तो अब ये आप लोग इनको देखते जाएं, साथ साथ ये स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग खुद अब ये देख लें सारे क्लोजिंग मेरिट, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तमाम सब कैंपसेस का तमाम कैटेगरी वाइज आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सब कैंपसेस हैं, जिस तरह आप रचना वाली साइड पे देख लें 68.19, काफ़ी कम मेरिट होते हैं सब कैंपसेस में, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि सब कैंपसेस में ज़रूर अप्लाई करें।
और अब बाकी इंजीनियरिंग भी आप लोगों के सामने है, जिस तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग A1 A2 दोनों कैटेगरीज का मेंशन है 74 और 69। और बाकी इन्वायरमेंटल साइंसेज का भी नीचे मेंशन है। और बाकी इसके बाद अगर हम फर्दर नीचे आते जाएं तो ये इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आ जाती हैं, उसके भी आप लोगों के पास मेंशन है, ये मेरिट आप लोग देख सकते हैं। और बाकी ये आप लोगों के इसके बाद अगर नीचे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप लोगों के पास मेंशन है नीचे मेरिट। जैसे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर A1 कैटेगरी का देखें तो 79.51 तक आया है मेरिट। और इसी तरह अब ये बाकी कैटेगरीज भी हैं, लाहौर के अंदर अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग A2 कैटेगरी में देखें तो 75.05 है। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सब कैंपसेस में आप देख लें कि 68 तक मेरिट जा रहा है। और एस कैटेगरी KSK में तो 55 है। तो आप लोगों के सामने अब ये तमाम सब कैंपसेस की भी और लाहौर मेन कैंपस की भी तमाम कैटेगरीज़ की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ तक क्लोजिंग मेरिट थे। आगे आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको देखने से। तो ये आप लोगों के साथ जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का भी है, ट्रांसपोर्ट अब ये टेक्सटाइल का भी, तो ये अब आप तमाम खुद देख लें, क्योंकि मैं अगर एक एक मेरिट को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब जिन स्टूडेंट्स का नेम आ चुका है और वो यूईटी जाना चाहते हैं उनको तो ज़रूर फीस भी सबमिट करवानी होगी। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो डिटेल में बता चुका हूँ, आप लोग वो देखें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें। और जो स्टूडेंट्स अभी वेटिंग लिस्ट में हैं कि हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, तो वो भी उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह करे उनका आ जाए। और जिन स्टूडेंट्स का भी लो प्रेफरेंस में है और वो परेशान है कि अब हमें फ़ीस जमा करवानी चाहिए या नहीं, तो वो अपने घर वालों से मशवरा करें, क्योंकि ज़ाहिर है घर वाले आपके मेन गार्डियन होते हैं, उनसे कंसल्ट करें, खुद देखें। अगर तो आपको लगता है कि मेरा इतना मेरिट करीब करीब है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो फिर आप लोग फ़ीस वगैरह जमा करवा लें डॉक्यूमेंट्स, और बाकी घर वालों से कंसल्ट कर लें। एक चीज़ याद रखें कि सेकंड मेरिट लिस्ट बेसिकली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट नहीं करवानी, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, तो वो जब स्टूडेंट्स उनकी जब सीट वैकेंट होगी तो उसकी जगह पे फिर इंटरटेन किया जाता है जो प्रीवियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेरिट बन रहा होता है। तो इस तरह से ये सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट लगती हैं। बाकी और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन स्टूडेंट्स का भी नेम नहीं आया, ये मेरिट कम है, तो वो परेशान ना हो। पंजाब यूनिवर्सिटी का यूसेट का टेस्ट है, नस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसका NET4 का एक टेस्ट होता है, उसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें उसकी। बल्कि हमने एक सेशन भी रखा हुआ है, हम उस NET4 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बड़ी रेलेवेंट। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है, GK यूनिवर्सिटी है, तो अब ITU यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर है, तो और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट है, फास्ट है, तो आप लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी एज ऑप्शंस ले सकते हैं। क्योंकि अब यूईटी की भी फीस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अगर इन केस यूईटी में आपका मेरिट नहीं भी बन रहा तो परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। और बाकी फिर आप लोग ये वर्किंग कर लें, या आप लोगों के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप लोग डिसीजन ले सकें सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे एडमिशन प्रोसेस की आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिलती रहनी है। और बाकी भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट के रिलेटेड आप लोगों को बहुत ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलनी है। तो चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है फ़ौरन से आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।